ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल 2026 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस वर्ष में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही 5 कौन सी बड़ी घटनाएं होंगी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए कुंभ राशि वालों, जब साल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हुई हैं। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। वही राहु आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। केतु आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2026 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक की स्थिति की बात करते हैं तो शनि आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी हैं, प्रथम भाव के सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। इनकी पोजीशन अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। हालांकि राहु ग्रह वहां पर विराजमान है, तो ये कहा जा सकता है कि साल की शुरुआत से लेकर जून तक का जो टाइम रहेगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी चुनौती, कोई बहुत बड़ी तकलीफ दिखाई नहीं देती। राहु के प्रथम भाव में होने की वजह से थोड़ा सा मूड स्विंग की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए आप प्रयास करेंगे और डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएंगे तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब देखिए 1 जून 2026 से लेके जो 31 अक्टूबर का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान अपनी सेहत का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव से गोचर करेंगे तो ये आपके लिए पेट से जुड़ी हुई समस्या निश्चित तौर पर देंगे। और प्रथम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं रहेगी, वहां पर राहु ग्रह विराजमान रहेंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर का टाइम खराब जा सकता है। स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि 31 अक्टूबर से लास्ट दिसंबर का टाइम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अब आइए जान लेते हैं कि यह वर्ष स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए आपके लिए कुंभ राशि वालों यह वर्ष काफी शानदार रहेगा, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई के लिए साल का की शुरुआत जो होगी वह काफी अच्छी रहेगी। और यदि आप किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड की, IT सेक्टर से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, या जुडिशरी लॉ से जुड़ी हुई बैंकिंग सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए साल के मध्य आते आते चीजें बहुत अनुकूल होंगी। और इस वर्ष में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता भी प्राप्त होती नजर आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस वर्ष में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई भी काफी अच्छी रहेगी। यदि आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए काफी अच्छी हैं। तो साल 2026 पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। इस साल में आपको अचीवमेंट जरूर प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए इस वर्ष में सुख साधन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों, इस वर्ष में अगर सुख साधन की बात करते हो तो शनि की दृष्टि आपके 4th भाव पर लगातार रहने वाली है। तो यह वर्ष सुख साधन के मामलों के लिए तो अच्छा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनेंगी क्योंकि आप शनि के 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुख साधन तो सब कुछ आपके पास में रहेगा, लेकिन आपके जीवन में इस वर्ष में व्यस्तता बहुत ज्यादा रहने वाली है, जिसके कारण उन सुख साधनों का आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन साल का मिड आएगा जब, तो प्रॉपर्टी के लिए योग बनते हैं। प्रॉपर्टी संपत्ति आप खरीद सकते हैं। इस वर्ष के अंदर स्थितियां आपके लिए बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। वही अगर देखा जाए तो इस वर्ष में अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो भी स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उस प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल, डॉक्यूमेंट, सारी चीजों को आप देखने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वर्ष में मां की हेल्थ को लेकर आपको चिंता अवश्य होने वाली है। अब यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी, तो कुंभ राशि वालों यह वर्ष संतान का सुख आपको प्राप्त करेगा। जो लोग नवविवाहित हैं या जो फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान के बारे में सोचना चाहते हैं, उनके लिए साल की शुरुआत से लेकर मिड तक का टाइम बहुत अच्छा है। इस वर्ष में संतान की प्रगति होगी अगर आपकी संतान पहले से है। साथ ही संतान की पढ़ाई लिखाई पर खर्च भी आप करते हुए नजर आएंगे और संतान की स्थिति बेहतर मुझे दिखाई दे रही है। संतान को लाभ भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती है। साल का तो जो होगा वह भी संतान के लिए। तो आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। देखिए आपके 7th हाउस से केतु का गोचर होगा 5 दिसंबर 2026 तक, और आपके 7th हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं सूर्य। तो देखिए केतु का 7th हाउस से गोचर करना बहुत शुभ नहीं माना जाता
और आप शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि साल की शुरुआत से लेकर मार्च 2026 तक आपके मैरिटल लाइफ में उठापटक की स्थिति बनेगी, है ना। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आएगी या जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। हालांकि मई जून जुलाई का जो महीना होगा यह थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में स्थिरता आपके लिए लेकर आने वाला होगा। और अगर देखा जाए तो मैं बहुत अच्छा टाइम इस वर्ष में मैरिटल लाइफ के लिहाज से आपके लिए नहीं देख रहा हूं। अगर आप मैरिटल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वर्ष में आपको बहुत सारे चीजों को लेकर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अन्यथा अलगाव या डाइवोर्स की स्थितियां बनेगी। हालांकि 31 अक्टूबर 2026 के बाद का जो टाइम होगा ये मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा होगा, स्थितियों को आप संभाल ले पाएंगे। लेकिन साल 2026 वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति, जीवन साथी से अटैचमेंट खत्म हो सकता है, दूरियां बन सकती हैं, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। क्योंकि केतु 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम निश्चित तौर पर क्रिएट करेंगे। और सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तम के जो स्वामी बनते हैं सूर्य ग्रह ऑलरेडी बनते हैं और आप शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में भी हैं। अगर हम बात करते हैं बिजनेस व्यापार के लिए साल कैसा रहेगा, तो देखिए मिले जुले परिणाम इस वर्ष में बिजनेस व्यापार में आपको देखने को मिलेंगे। आप कुंभ राशि वालों यदि ये उम्मीद लगा कर रखेंगे कि आप इस वर्ष में बहुत प्रगति कर जाएंगे बिजनेस व्यापार के अंदर, तो थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए रहेंगी। क्योंकि केतु जैसा प्लेनेट जब 7th हाउस से गोचर करेगा तो कभी आपका काम अच्छा चलेगा, कभी आपका काम रुक सकता है। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग साझेदारी में कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष काफी हद तक अच्छा जा सकता है। लेकिन साझेदारी में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बहुत समझदारी के साथ में आपको शुरुआत करना पड़ेगा। यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि नौकरी पेशा जीवन इस वर्ष में आपका अच्छा रहेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। साल की शुरुआत से लेकर और अप्रैल 2026 तक नौकरी पेशा जीवन में आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और यदि आप प्रमोशन वगैरह की चाहत रखते हैं तो साल का मिड आते आते आपके लिए प्रमोशन भी मिलेगा, उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलतादायक समय देखने को मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। साल की शुरुआत से के बाद अगर देखा जाए तो जो मिड का टाइम रहेगा यह नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए साल 2026 के मध्य में नई नौकरी की संभावनाएं भी बनेगी। साथ ही अगर आप टीचिंग लाइन या बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के फाइनेंस के सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, किसी एमएनसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो साल का जो मिड का टाइम होगा ये आपके लिए बहुत शानदार जाएगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई इच्छा पूर्ति, नौकरी में परिवर्तन, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर आपके सामने निकलकर निश्चित तौर पर आते हुए नजर आएंगे। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन लगन में राहु के होने की वजह से इच्छाएं आपकी बढ़ सकती हैं, इस वजह से इलीगल काम करने से बचिएगा, अन्यथा आप फंस सकते हैं। इस वर्ष में अगर आप इलीगल कार्य करते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं, तो शनि की साढ़े साथी का अंतिम फेज है। जाते जाते ये आपको सारी चीजें डिस्टर्ब करके जाएंगे। तो इस वजह से आपको इस वर्ष में ईमानदारी के साथ में और कर्तव्य निष्ठता के साथ अपने कर्म स्थान पर अपना फोकस करना चाहिए। और अगर आप इस वर्ष में ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या और चुनौती नहीं आने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो साल के मध्य में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। आप विदेश जाने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। साल के मिड आते आते आप देखेंगे कि इस वर्ष में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि का गोचर 2nd हाउस से हो रहा है कुंभ राशि वालों, और अगर आपका विचार ऐसे कुछ चल रहा है क्योंकि लगन से राहु का गोचर हो रहा है, तो आप कई बार इजी मनी की तरफ भागेंगे। आप सोचेंगे कि शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों में पैसा लगाना चाहिए। आपसे निवेदन है कि इस वर्ष में पैसा नहीं लगाइएगा, आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ऐसे किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको पैसा नहीं लगाना है जहां पे आपको डाउट है, ठीक है, जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे भयंकर लॉस आपको हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ऐसे सभी क्षेत्रों से यदि आप बचते हैं तो इस वर्ष में काफी अच्छी प्रगति और सुख भी आप प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अगर देखा जाए तो साल 2026 में आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। हालांकि साल का मिड जब आएगा तो आपको कर्ज आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 6 हाउस से गोचर करेंगे देव गुरु बृहस्पति, तो आप थोड़े से भी प्रयास करेंगे तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि इस वर्ष में आप लोन वगैरह लेने से बचें। हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी काम हो जिसके लिए आपको लोन लेना पड़े,
पड़े तो आप अमाउंट छोटा लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। लेकिन इस वर्ष में मैंने बताया कि आपकी कोई न कोई इच्छा पूर्ति जरूर होगी, बड़े भाई बहनों से का सहयोग और लाभ आपके साथ में बना रहने वाला है। ओवरऑल अगर स्थितियों की बात करें तो यहाँ पर अपने करियर में कुछ बदलाव के बारे में आप जरूर सोचेंगे, कुछ बड़ा निर्णय आप जरूर लेने वाले हैं। ओवरऑल वर्ष 2026 करियर के मामले में आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला है, यानी कि एवरेज रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट इस वर्ष में आपके लिए दिखाई नहीं देती, क्योंकि शनि की 7.5 का अंतिम चरण है। चीजें जो आपकी खराब हुई हैं पिछले समय में वो धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन हाँ अभी भी संघर्ष लाइफ के अंदर बना रहने वाला है। वही अगर हम बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से, साल की शुरुआत बहुत ही शानदार रहेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं, ठीक है, स्थितियां बेहतर रहेंगी। अगर किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति भी चल रही थी तो वह दूर होगी। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर और मार्च तक थोड़ा सा आपका जो नेचर रहेगा अपने पार्टनर के प्रति काफी ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर आप रखने वाले हैं, तो इस वर्ष में अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपके कुछ रिलेशन या करीबी लोगों से आपके रिश्ते दूर हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस वर्ष में अगर आप वाणी को संयमित करके रखते हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी, अनुकूलता के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के क्या प्रस्ताव बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए इस वर्ष में विवाह का योग बहुत कम दिखाई देता है। हालांकि राहु जब लगन से गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस में आएंगे जुपिटर आपके लिए 31 अक्टूबर 2026 के बाद, तो साल के अंत आते आते विवाह से संबंधित बात आपके लिए बन सकती है। धन के मामले के लिहाज से धन आएगा, धन मतलब इतना जरूर आएगा कि आपके काम नहीं रुकेंगे। धन संचय अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि शनि जो है या आप 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर धन भी ये दिलवाएंगे। विदेशी भूमि से आपके लिए धन आता हुआ नजर आ रहा है, खुद की पर्सनालिटी के कारण कुछ धन आएगा, ठीक है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो इस वर्ष के अंदर प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि आपकी, तो इस वर्ष में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। पहली बात कि संतान का सुख मिलेगा, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति होगी। अब वह इच्छा पूर्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, धन की इच्छा पूर्ति हो सकती है, आप मकान लेना चाह रहे थे उसकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, या आपका कोई ऐसा कार्य है जिसको आप वर्षों से करना चाह रहे थे नहीं हो पा रहा था, इस वर्ष में निश्चित तौर पर होगा। दूसरी बात, तीसरी जो बड़ी खुशखबरी मिलेगी, नई नौकरी की संभावना, और साल 2026 में मिड के बाद करियर में स्थिरता और सफलता भी प्राप्त होगी। ठीक इसके साथ साथ चौथी बड़ी खुशखबरी, प्रॉपर्टी का योग बनेगा और विदेश जाने का योग बनेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। तो ये और धन की स्थिति ठीक ठाक है। तो ये स्थितियां आपके लिए कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों में बनती हुई नजर आ रही हैं। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करेंगे, देखिए कुंभ लग्न या कुंभ राशि आपकी, तो इस वर्ष में आप भगवान शिव की उपासना कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार आप जप करिए, उसके बाद घर से निकलिए, अपने काम के लिए निकलिए। संभव हो सके तो आप जो पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हैं। शनिवार के दिन आप कॉइन्स का दान कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। गरीबों की मदद कीजिए, काली वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं, तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल